चैप्टर 607 की शुरुआत होती है ठीक उसी इंसेन मोमेंट से। जेम्स ली अचानक हवा में घूमते हुए टॉम ली के सीने पर ऐसी मॉन्स्टरस किक मारता है कि भाई टॉम लिटरली पीछे उड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी नहीं बल्कि कैनन बॉल हवा में फेंक दी गई हो। और सबसे शॉकिंग बात क्या थी पता है? जेम्स खुद भी घायल था। उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था कि टॉम का वॉर उसे डैमेज दे चुका है। उसके चेहरे पर पहली बार चैप्टर में हल्का सीरियस एक्सप्रेशन दिखाई देता है, क्योंकि अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि टॉम ली आखिर असल में क्या मॉन्स्टर है। अब तक जेम्स नकली हाथ और टॉम की कैजुअल पर्सनालिटी के चक्कर में उसके असली डरावने साइड को समझ ही नहीं पाया था। दूसरी तरफ टॉम ली भी शौक था। वो अपनी आंखों से जेम्स को घूरते हुए सोच रहा था, ये कैसे बच गया? मेरा अटैक जहाँ पड़ना चाहिए था वहाँ लगा ही नहीं। और भाई पहली बार टॉम खुद पर डाउट करने लगता है, क्योंकि वो आदमी जिसने काउंटलेस फाइटर्स को खत्म किया वो अपनी ही एक्यूरेसी पर सवाल उठा रहा था। वो सोचता है क्या मैं सच में वाइटल पॉइंट मिस कर गया? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? लेकिन जेम्स उसे सोचने का मौका ही नहीं देता। अगले ही पल धम, एक विशियस किक सीधे टॉम ली के फेस पर। और भाई ऑनेस्टली जेम्स जिस तरह किक्स मारता है ना, ऐसा लगता है पीटीजे ने इसके पैरों में रॉकेट लॉन्चर लगा दिया हो। टॉम का चेहरा लिटरली डिस्टोर्ट होने लगता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन जेम्स अभी रुकने वाला नहीं था। टॉम तुरंत पलटवार करता है, लेकिन जेम्स बॉक्सिंग स्टाइल मूवमेंट में उसे परफेक्टली डोज कर देता है। भाई ऑनेस्टली मुझे तो यही लगता है कि ये बॉक्सिंग डोज था। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन जो भी था वो इंसेनली क्लीन था। अगले ही सेकेंड धाड़, जेम्स फिर से टॉम के फेस पर ब्रूटल हिट मार देता है। ऐसा लग रहा था जिसे भाई उसने कसम खा रखी हो कि आज टॉम का फेस रीमॉडल करके ही जाएगा। खून लगातार निकल रहा था, लेकिन जेम्स के एक्सप्रेशन में जरा भी मर्सी नहीं थी। फिर वो टॉम की चेस्ट पर पैर रखता है और धम, सीधा नी स्ट्राइक उसके फेस पर। भाई थोड़ा तो रिस्पेक्ट कर ले, सामने फर्स्ट जनरेशन का फाइटिंग प्रोडिजी खड़ा है। लेकिन इस मोमेंट में ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था जिसे पूरी फाइट एक तरफा हो चुकी है। टॉम ली पूरी तरह दब चुका था। और तभी भाई जेम्स ली अचानक अपना स्टांस बदलता है। वो अपनी मुट्ठी कसता है, बिल्कुल मुट्ठी गैंग वाली वाइब में। और फिर धाड़, पूरी ताकत से टॉम ली पर स्ट्रेंथ मास्टरी वाला हमला कर देता है। और भाई ये अटैक डेफिनेटली नॉर्मल नहीं था, ये साफ स्ट्रेंथ मास्टरी थी। टॉम बस उसे आते हुए देख सकता था, रिएक्ट तक नहीं कर पाया। जेम्स लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। वो डिस्टेंस क्लोज करता है, एक और पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी चैप्टर अचानक हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। हम देखते हैं टॉम ली गैब्रियल किंग के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये बूढ़े लेजेंड्स आखिर आपस में लड़ क्यों रहे थे। वापस प्रेजेंट चैप्टर में आते हैं और भाई ऑनेस्टली जेम्स ने टॉम ली पर अटैक्स की ऐसी बारिश शुरू कर दी थी कि नॉर्मल आदमी तो 100 बार मर चुका होता। एक के बाद एक अटैक्स, किक्स, पंचेस, नीज, एल्बोज, पूरा बैटलफील्ड हिल रहा था। हर हिट वॉल ब्रेकर लेवल का फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मार्शल आर्ट फाइट नहीं, ड्रैगन बॉल का हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा हो। टॉम ली क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये फाइट ऑफिशियली खत्म हो जाती। लेकिन तभी फटा, जेम्स हवा में उछलकर टॉम के लेफ्ट शोल्डर को पकड़ता है और फिनिशिंग किक मारने जाता है। तभी चैप्टर में उस क्रीपी जेंटलमैन का चेहरा दिखाई देता है। और भाई पता नहीं क्यों, लेकिन उसका फेस देखते ही वियर्ड अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है। लेकिन उससे भी ज्यादा स्केरी बात क्या की पता है? जेम्स शॉक्ड नहीं था, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, जैसे उसे पहले से पता था कि कुछ होने वाला है। अगले ही पल धाड़, टॉम ली अचानक बीस्ट की तरह आगे बढ़ता है और जेम्स को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। और भाई ऑनेस्टली उस पैनल में टॉम का साइज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ह्यूमन नहीं, जायंट मॉन्स्टर खड़ा हो। और फिर वो जेम्स के पैरों को पकड़ लेता है ताकि अब वो अपनी एक्रोबैटिक किक्स ना मार सके। टॉम अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, उसकी वेन्स तक बाहर निकल आई थी। उसकी पकड़ इतनी टेरिफाइंग थी कि नॉर्मल इंसान की हड्डियां क्रश हो जाती। फिर वो जेम्स को देखकर बोलता है, चोट चाहे वहाँ ना लगी हो जहाँ लगनी चाहिए थी, लेकिन चोट चोट होती है। लेकिन भाई उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि धार, जेम्स अचानक अपनी एल्बो टॉम के फेस पर मार देता है। और भाई एक बार नहीं 2 बार, इतनी क्लोज रेंज से। यहाँ साफ दिखाई दे रहा था कि जेम्स स्पीड मास्टरी और स्ट्रेंथ मास्टरी दोनों को एक साथ यूज कर रहा था। वो एल्बोज इतने डेंजरस थे कि टॉम की पकड़ तक ढीली पड़ जाती है। और इमेजिन करो अगर टॉम ली जैसे मॉन्स्टर की पकड़ छूट गई तो अटैक कितना पावरफुल रहा होगा। जेम्स ने क्लियरली उसके वाइटल पॉइंट्स टारगेट किए थे। और अब भाई बारी थी फिनिशिंग मूव की। जेम्स फिर से टॉम के फेस पर नी स्ट्राइक मारता है, फिर हवा में ग्लाइड करते हुए आता है और धार, ऐसी फिनिशिंग किक मारता है कि टॉम ली सीधा जाकर दीवार में चिपक जाता है। भाई ऑनेस्टली उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फाइट एक साइडेड मैसेकर बन चुकी हो। टॉम ली चैप्टर के इतने लंबे हिस्से में कुछ खास कर ही नहीं पाया था। जेम्स ली पूरी तरह डोमिनेट कर रहा था। फिर जेम्स धीरे से जमीन पर उतरता है और कैजुअली बोलता है, तूने मेरा काफी टाइम वेस्ट कर दिया। और बस भाई पूरा बैटलफील्ड शॉक में चला जाता है। सारे लोग
डिसबिलीफ में थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जेम्स ली अकेले टॉम ली जैसे मॉन्स्टर को गिरा सकता है। अभी तक देखकर तो यही लग रहा था कि फाइटिंग जीनियस ऑफिशियली हार चुका है, लेकिन भाई पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही पल कुछ लोगों के चेहरों पर अचानक खून के निशान दिखाई देते हैं। जेम्स पीछे मुड़कर देखता है। वो शॉक नहीं था, इरिटेटेड था, जैसे सोच रहा हो ये बूढ़ा अब तक गिरा क्यों नहीं। और तभी फाइनली जाग जाता है वो मॉन्स्टर जिसका सब इंतजार कर रहे थे, एनिमल इंस्टिंक्ट टॉम ली। भाई ऑनेस्टली उस पैनल का ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि स्क्रीन से प्रेशर फील हो रहा था। टॉम की आंखें पूरी तरह बदल चुकी थी, उसका पोस्चर अलग था, उसकी प्रेजेंस अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं जंगल का शिकारी सामने खड़ा हो। लेकिन दूसरी तरफ जेम्स अभी भी काम था। वो टॉम को देखकर बोलता है डेस्परेशन चीजों को खराब कर देती है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि धाड़ टॉम ली लाइटनिंग स्पीड में हमला कर देता है। जेम्स रिएक्ट तक नहीं कर पाता। और भाई यही मोमेंट जेन्युइनली स्केरी था, क्योंकि पहली बार जेम्स कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड दिखाई देता है। टॉम भारी आवाज में बोलता है आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। और अगले ही पल धम एक हॉरिफाइंग पंच सीधे जेम्स के पेट में। उस हिट का इम्पैक्ट इतना डेंजरस था कि जेम्स सीधा जमीन में धंस जाता है। भाई लिटरली क्रेटर बन गया। अब टॉम ली सीरियस हो चुका था और पहली बार ऐसा लग रहा था कि जेम्स सच में पेन महसूस कर रहा है। फिर जेम्स अपने मन में बोलता है ये बिल्कुल उसी समय जैसा है। और चैप्टर हमें दिखाता है बूढ़े गैप्रियोंग किम को, जिसके कपड़े पूरे खून से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी टेरिफाइंग बैटल से अभी अभी बाहर निकला हो। भाई टॉम ली का वो लेजेंड ऑरा जेन्युइनली टेरिफाइंग था, ऐसा प्रेशर कि रीडर तक फील कर सके। जेम्स का चेहरा पहली बार जेन्युइनली टेंस दिखता है। शायद वो जीनियस जो हमेशा सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेता है, उसने भी ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर टॉम टेक्निक मास्टर यूज करते हुए बोलता है इस अटैक से तो गैप्रियोंग किम भी नहीं बच पाया था, तू क्या चीज है। और उसका टारगेट था जेम्स की गर्दन। भाई अगर वो अटैक लग जाता तो जेम्स लिटरली खत्म हो जाता, उसकी गर्दन बॉडी से अलग हो जाती। अटैक उसकी आंखों के सामने था, लेकिन तभी जेम्स मुस्कुराने लगता है। पूरा पैनल व्हाइट हो जाता है और अगले ही पल वो अटैक के सामने से गायब। भाई ऑनेस्टली ये हैक है, कोई नॉर्मल इंसान इतनी क्लोज रेंज से अटैक डॉज नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जिसे जेम्स के पास टाइम स्लो करने जैसी एबिलिटी हो। टॉम खुद शौक में था, ये हुआ क्या अभी। और जेम्स उसे देखकर बोलता है तुम अब तक समझे नहीं, इट्स नॉट अबाउट ईयर ड्रम्स। और भाई ऑनेस्टली यही मोमेंट था जहाँ जेम्स का असली डेविल साइड सामने आता है। बाहर से एंजल लेकिन अंदर से पूरा मॉन्स्टर। वो आदमी जो दिखता काम है लेकिन अंदर से प्योर इविल एनर्जी कैरी करता है। अगले ही पल चैप्टर हमें चर्च का स्टैच्यू दिखाता है और फिर छपा पूरा स्टैच्यू खून से लाल हो जाता है। और ऑनेस्टली 99% चांस यही था कि वो टॉम ली का खून था, यानी शायद जेम्स ने सच में उसे डिफीट कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंग ऑफ टोंगयोंग की तरफ, जो यूजीन और डैनियल की बॉडीज ढूंढ रहा था। उसके आदमी बोलते हैं अगर वो मर चुके हैं तो बॉडीज ढूंढने का क्या मतलब। कुछ लोग तो फेक सर्चिंग तक करने लगते हैं, लेकिन तभी धार किसी को ब्रूटल पंच पड़ता है और भाई फाइनली एंट्री होती है बिग डैनियल की। वो गुस्से में चिल्लाता है मेरी बॉडी कहाँ है। और फिर शुरू होता है मैसेकर। डैनियल जिन पार्क के कॉपिड मूव्स यूज करते हुए सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स, रेसलिंग थ्रोज, कॉपिड पंचेस, ब्रूटल एल्बोज। भाई परफेक्ट बॉडी का असली आतंक शुरू हो चुका था। सारे लोग उसके सामने कागज की तरह उड़ रहे थे। डैनियल पूरी रेज में था, सालो मेरी बॉडी कहाँ है। तभी एक किंग उसे देखकर बोलता है तू डैनियल पार्क का दोस्त है ना, लेकिन तू लेट हो चुका है, डैनियल मर चुका है। और भाई अगले ही पल हमें ओजी डैनियल वाला लेजेंडरी पैनल दिखाई देता है। फिर किंग स्पीड मास्टरी के साथ अटैक करता है, लेकिन डैनियल काउंटर में उसकी गट पर ऐसा पंच मारता है कि उसका खून बाहर निकल आता है। उसके बाद रेसलिंग स्लैम, फिर नॉन स्टॉप पंचेज, इतना ब्रूटल बीटिंग कि बाकी फर्स्ट जनरेशन वाले तक डर जाते हैं। और फिर फटा चैप्टर के आखिर में एंट्री होती है बिग यूआई डैनियल की। भाई लिटरली फाइनल बॉस ओरा। वो ठंडी आवाज में बोलता है अगर उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और सबसे शॉकिंग बात, यूआई मोड में होने के बावजूद डैनियल बात कर रहा था, यानी शायद अब वो अपने यूआई को कंट्रोल करना सीख चुका है। और ऑनेस्टली भाई अगर ये सच है तो पूरी लुकिज्म वर्स खतरे में है। इसी इंसेन सेटअप के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाइयों चैप्टर 607 यहीं पर खत्म होता है। लेकिन ऑनेस्टली असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अगले चैप्टर में हमें देखने को मिल सकता है जेम्स ली का असली मॉन्स्टर साइड, बिग यूआई डैनियल का फुल केओस और शायद टॉम ली की फाइनल लिमिट भी। मतलब सीधा बोलूं तो चैप्टर 608 इंटरनेट तोड़ने वाला है। तो अगर आप लोग नहीं चाहते कि अगला एक्सप्लेनेशन मिस हो जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक जोरदार लाइक ठोक देना भाई, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मोटिवेट करता है इतनी
इंसेन स्क्रिप्ट्स लाने के लिए। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे लुकिज्म चैप्टर 608 के फुल ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए गुड बाय।